तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की अत्यंत सुंदर रचना। यथा नाम तथा गुण, अमृतचंद्राचार्य और अमृत का यह प्रकरण, अमृत स्वरूप यह प्रकरण। संलेखना तो अमृत है सच में, क्योंकि संलेखना वह चीज़ है जो हमें सुख और शांति प्रदान करती है। संलेखना वह है जो आनंददायिनी है। संलेखना वह है जो मृत्यु को महोत्सव बना देती है। संलेखना कला है। जीवन जीने की कला तो सारी दुनिया जानती है, सीखती और सिखाती भी है, लेकिन मरने की कला यदि किसी प्रकरण में जनागम में देखने को मिलती है तो उस प्रकरण का नाम है समाधि मरण, उसका नाम है संलेखना मरण, उसका नाम है संन्यास ले लेना। ये ऐसा प्रकरण है, जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, अचानक इस तरह की कोई परिस्थिति बन जाए, जब प्रतिकूलताओं ने आकर के घेर लिया हो, जब कोई सहारा नहीं दिखाई देवे, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखाई देवे, तो कहते हैं धर्म ही शरण है। धर्म सदा काल शरण है। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, अर्हन्ते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पर्णत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। केवली पर्णत्तम धम्मम, केवली भगवान द्वारा बतलाया गया धर्म एकमात्र शरण है। वो वीतरागी धर्म है ना, वीतरागता है ना। तो जहाँ वीतरागता है वहाँ शांति है, वहाँ सुख है। तो ये संलेखना किस प्रकार से ली जाती है? उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष तक की कही गई। कब ली जाती है उसकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। किस किस प्रकार की परिस्थिति होने पर संलेखना लेवे। एक प्रकरण बहुत सुंदर दे दिया, अचानक कुछ परिस्थिति प्रतिकूल हो जावे तो आप बिल्कुल इंस्टेंट उसी समय आप संलेखना ले लीजिए। आप उसी समय समाधि मनन की भावना भा लीजिए। अचानक जब भी कुछ इस तरह की परिस्थिति बन जाती है, डाकू आ गए, लुटेरे आ गए हैं, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जहां अचानक डाकुओं ने घेर लिया, अचानक हाईवे पर ऐसी परिस्थिति बन गई, जंगल में भटक गए, कहीं कुछ हो गया, बीमारी आ गई, असाध्य रोग आ गया, ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसी सब परिस्थितियों में अब आप डिसाइड कीजिए कब कौन सी परिस्थिति आपके साथ में आ सकती है और आ जाए। कोई कह करके नहीं आती है। क्या पता किसके साथ में क्या परिस्थिति आ जाएगी, क्या पता किसके साथ में कौन सी परिस्थिति कब बन जाएगी। सब कुछ अचानक संभव है। भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, लेकिन न मालूम कौन सी आफत माथे पर आ जाए, कौन सी प्रॉब्लम हमारे माथे पर अचानक आ जाए, कौन सा कर्म का छींटा कब उछल करके आ जावे और हंसती खेलती चलती हुई जो दुनिया है जिसे आप मजे मान रहे हैं, उस मजे में कजा हो जाए, तकलीफ हो जाए, उसमें विघ्न पड़ जाए। कभी भी हो सकता है। बहुत विघ्न है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नताचे। विघ्न बाधाएं कम नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में अनगिनती विघ्न है, अनगिनती बाधाएं हैं, बहुत हैं विघ्न बाधाएं। क्या पता बैठे थे अच्छे से, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था और अचानक क्या हो गया, बोलो। अचानक हार्ट अटैक आ गया और लो साहब सारा अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 3 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। शांति से लाइफ रही थी, किसी का कुछ हो गया, किसी का झमेला हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, कहीं विस्फोट हो गया, कहीं बिजली गिर गई,
कहीं खंभा गिर गया, कहीं बच्चे के करंट आ गया, कहीं बिजली से जल गया, कहीं गैस सिलेंडर फट गया, कहीं आग लग गई, न मालूम क्या क्या, कुछ भी पूछ के थोड़ी ना आएगी। कुछ भी नहीं हुआ था, बाथरूम में फिसल गए और लो साहब बस अब परेशानी चालू हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है, कौन सी परिस्थिति कब किसके लिए मौत का संदेशा लेकर के आ जावे नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये विधि सिखा रहे हैं, ये कला सिखा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण कहीं असंयम से बर्बाद न हो जाएं, इसलिए संयम की भावना भाव। मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही, प्रसंग बन जाने पर बिल्कुल भावना भाव और दृढ़ हो जाओ उत्साह से। अरे तात्कालिक संलेखना कहते हैं उसे, तुरंत ले ली गई है, तत्काल ले ली गई है, तत्काल डिसीजन ले लिया गया है, मैं संलेखना लेता हूं। एक बहुत सुंदर बात कह दी, यदि ऐसी संलेखना में जीवन बच जाए तो फिर क्या करोगे? संकट तो आ गया था, संकट से निकल गए। अरे जिस तरह से संकट अचानक आ जाते हैं उसी तरह से अचानक संकट गायब भी हो जाते हैं ऊपर के ऊपर। ऐसे मिरेकल हो जाते हैं क्या, बहुत बहुत बड़ी स्थितियां हो जाती है एकदम। क्या बोलो, अचानक कोमा में बतला रहे हैं, जैसे अचानक कोमा में चले गए, अचानक कुछ हो गया और 2 महीने से कोमा में थे और कोई स्थिति नहीं थी और अचानक ऐसी स्थिति बन गई, अब बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, सब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अचानक कोई पाप कर्म का ऐसा उदय आ गया जिसकी वजह से सारी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, घबरा गए, सब डिस्टर्ब हो गई हमारी पूरी लाइफ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल गए, 3 महीने से लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। और देखो ये कह रहे हैं जिस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे डिस्टर्ब हो जाती है उसी तरह से वापस सही भी हो जाती है। भाई जब अचानक आफत आ सकती है, अचानक विपत्ति आ सकती है तो अचानक मिट भी तो सकती है। जिस तरह से कोरोना की परिस्थिति पूरे विश्व में अचानक फैल गई, उसी तरह से पूरे विश्व में से अचानक निकल भी सकती है। हम अभिनंदन की बात कर रहे हैं, उस अभिनंदन की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से निकल करके वापस आ गया, चले गया था, पूरा देश उसके लिए दुआ मांग रहा था। ऐसी परिस्थितियों में दुश्मनों के उसमें जाकर के और वापस लौट करके आ गए तो आ गए, उसमें क्या हो गया, आ सकते हैं। माने अचानक हो सकती है कुछ भी। क्या बोलो, अब क्या करें? देखो प्रश्न भी बहुत तरह के होते हैं, संलेखना कैसे ली जाए, जब कोमा में आ गए तो क्या करें? कुछ तो नहीं हो सकता है उस समय में तो, लेकिन यदि ऐसे समय में जागृत हैं, सचेत हैं तो धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनावें, वो काम जरूर किया जाना चाहिए यथा संभव। और यदि जीवन में कभी स्वाध्याय किया होगा तो उसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। लिमिटेड लेवें, आप यदि होशो आवास में हैं, आप यदि जागृत हैं तो जरूर आप उस लिमिटेड टाइम की संलेखना ले लेवें। कंडीशनल संलेखना होती है, ये कंडीशन ले ली हमने, इस कंडीशन तक संलेखना रहेगी, इस कंडीशन तक के लिए हम अन्न जल का त्याग करते हैं, इस परिग्रह का त्याग करते हैं, घर बार संबंधी परिग्रह का त्याग करते हैं, विकल्पों का त्याग करते हैं। ऐसी आप भावना भा लीजिए। देखिए आप, ये सब बातें यहां हो गई थी। फिर ये कहा शरीर छूटने संबंधी, शरीर छूट जाएगा तो क्या कहेंगे? चिंता मत करो, छूट जाएगा तो नया मिल जाएगा। कि नहीं, छूटने में तकलीफ बहुत होगी। बोले ये नहीं होनी चाहिए। मन वचन काय से इस तरह की भावना भाव, अरे देह तो छूटनी ही है, आराधना पूर्वक छूटे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तत्व की आराधना करते हुए, अरे भाई ये जरा मेरी नहीं है, ये बुढ़ापा मेरा नहीं है, ये मृत्यु मुझे नहीं आती है, ये सब शरीर का काम है, ये इनसे भिन्न मैं ज्ञायक तत्व हूं। देह में रहने वाला जो तत्व, जो देह से भिन्न है वो मैं हूं। शरीर में रहने वाला जो शरीर से भिन्न है, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से अछूता है, वो मेरा स्वरूप है। इस तरह से भावना भाव। और 2 तरह से अमृत पान करने की बात कही गई। एक अमृत पान की बात कही गई, शास्त्र अमृत का पान करो, और दूसरी बात कही गई स्वयं सन्मुखता द्वारा कषायों को कृष करो। कषायों को भी कृष करो, शरीर को भी शिथिल और क्षीण करते चले जाओ। ये 2 तरह से साधना करने की बात कही गई है। जो व्यक्ति इन दो प्रकार से
संलेखना की भावना भावेगा उस जीव का निश्चित तौर पर भला होने वाला है। देखिए प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर है 199, 199 नंबर पेज। देखिए आप ऊपर से दूसरा पैराग्राफ कल पढ़ा था, गुजराती में 142 नंबर पेज है, हिंदी में 199 नंबर पेज है। अंत की आराधना से, अरे गजब बात है, अंत समय में अंत भला सो सब भला, कोई बात नहीं, मेरा जीवन अभी पूरा हो जाएगा तो क्या करूंगा, सोचा है आपने कभी ऐसा? अंत की भावना भाव परिणाम में होने चाहिए। क्या संलेखना के अंदर मुनि दीक्षा जरूरी नहीं होती है, भावना भाव कोई जरूरी नहीं है। श्रावक की भी संलेखना हो सकती है, मुनि जीवन में भी संलेखना हो सकती है, दोनों ही प्रकार से संलेखना हो सकती है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं। जीव और आत्मा ये दो न्यारे न्यारे शब्द नहीं है, इन दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें भेद भी किया जा सकता है। शाब्दिक दृष्टि से यदि देखें तो जीव कहने पर वो बात जनरलाइज हो जाती है, और आत्मा कहने पर सेल्फ, मैं हूं, आत्म बुद्धि आती है। आत्मा में मैं पना झलकता है, आत्मा के साथ में तादात्म्य पना झलकता है, आत्मा शब्द के साथ में अपनापन झलकता है, और जीव के साथ में, जीव तो जीव है, सब है। यद्यपि जीव और आत्मा दोनों के गुणों में, दोनों के धर्मों में, दोनों की शक्तियों में, दोनों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जीव और आत्मा एक ही हैं दोनों, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं, जब हम ये कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, और यदि हम ऐसा शब्द कहें जीव का अनुभव करो, तो फिर दोनों में फर्क ख्याल में आता है? जीव का अनुभव करो थोड़ी अटपटी सी लगती है बात, नहीं, दोनों एक ही है। जीव द्रव्य है और आत्मा भी द्रव्य है, आत्मा भी वस्तु है, जीव भी वस्तु है। क्या दोनों एक समान है? जीव में और आत्मा में, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है, ठीक है ना। अभी ये कह रहे हैं अंत समय में की गई संलेखना, अंत समय में किया गया धर्म ध्यान, चिरकाल की हुई सम्यक व्रत नियम रूप आराधना सफल हो जाती है। अरे किसके लिए किया था? इसीलिए कि तो किया था हमने। अच्छा देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनना, मार्मिक बात कहता हूं, जिंदगी भर पैसा कमाया, किसके लिए कमाया? कि बुढ़ापे में काम आएगा, इसे कमाया ना आपने। जीवन भर जोड़ पाई करके जोड़ते रहे आप, जीवन भर इसलिए जोड़ते रहे कि बुढ़ापे में काम आएगा। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया इसीलिए कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। कोई भी चीज लगा लीजिए आप, जिस चीज के लिए आप इकट्ठा करते हो, जोड़ते हो, संभालते हो, सब कुछ करते हो, किस लिए? कि अंत समय में काम आएगी। और यदि अंत समय में वो काम नहीं आए क्या, तो फिर बेकार ही हो गया फिर तो सब कुछ। फिर आप कहेंगे फिर क्या मतलब निकला यार ये सब करने का। तो हम कह रहे हैं जीवन भर धर्म साधन किया और अंत में संलेखना हो गई, तो बोले वो जीवन भर की जो धर्म साधना थी वो सफल हो गई, चलो काम आ गई, चलो जोड़ा हुआ पैसा काम आ गया, चलो कमाया हुआ काम आ गया, चलो जिंदगी भर जो कुछ भी किया था वो हमने इस ऐसे समय में के लिए ही तो किया था हमने, और ये समय पर काम आ गया, संकट आ गया तो ये हमारे को काम आ गया। अब वो उस समय में वो काम नहीं आ पाया तो फिर वो किया हुआ बेकार हो गया ना, वो उसका कुछ मतलब नहीं निकल पाया, कहने का मतलब ये है। तो उसकी सफलता यही है, जीवन भर किए गए धर्म ध्यान की सफलता यही है, जीवन भर की गई आराधना की सफलता यही है कि अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण हो। ये कह रहे हैं यहां, ये पहला वाक्य है। ये कई बातें थी इसके अंदर, इसलिए जरूर इन बातों को मैं थोड़ा सा मैं जोर देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंत की आराधना से चिरकाल की हुई, चिरकाल चिरंजीव बहुत लंबे समय, क्या अंत की आराधना से बहुत समय, अंत की आराधना, अंत समय में भी आराधना करते हुए समय बीता हमारा, चिरकाल की हुई, पुराने समय से, लंबे समय से की हुई सम्यक व्रत नियम रूप धर्म आराधना सफल हो जाती है। इसलिए अंत समय में छूट नहीं जाए।
देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पंच परमेष्ठी, हे प्रभु, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। बोलो, रत्नत्रय का पालन, और रत्नत्रय का पालन होता आया और अंत में समाधि नहीं हुई तो गड़बड़ा गई स्थिति थोड़ी। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि। बस शिवराम जी द्वारा लिखा गया है ये कीर्तन। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। सफल हो गया जीवन, समाधि हो गई, संलेखना पूर्वक जीवन बीत गया, सफल हो गया। क्योंकि कारण बतलाया इसके पीछे, क्योंकि उससे क्षण मात्र में दीर्घ काल से संचित पाप का नाश हो जाता है। क्या गजब बात है भाई साहब, लंबे समय के संचित किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्या बहुत लंबे समय से किए हुए पाप, पापम क्षणात् क्षयम उपैति शरीर भाजाम, पापम क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण मात्र में ही। भक्तामृत स्तोत्र के प्रयोग किए ना इस तरह के, लंबे समय से किए हुए पाप, लंबे समय से किए हुए अपराध, लंबे लंबे समय से, अरे सब मिट जाएंगे, तुम चिंता मत करो, सब धुल जाएंगे, पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। भाई साहब, ये मार्ग मिल गया है हमारे को, ये जिन धर्म का मार्ग हमारे को मिल गया है। न हम पाप की परवाह है, न हमें पुण्य की जरूरत है। हमें पाप नहीं चाहिए और हमें पुण्य की भी जरूरत नहीं है। हम पाप से डरते नहीं हैं और पुण्य की आकांक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से पार परमात्मा अवस्था की प्राप्ति पर हमारा लक्ष्य है। जिसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, वे छोटी छोटी सी लड़ाइयां नहीं लड़ा करते हैं, उनकी लड़ाइयां बड़ी हुआ करती है। छोटी छोटी सी बातों की परवाह नहीं करते। क्या दम है इनमें, कोई बात नहीं, निपट जाएगा, ये 6 महीने में निपट गया, ये 6 साल में निपट गया। अरे 6 महीने 6 साल के 16 साल कुछ मायना नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं अनादि अनंत तत्व हूं। अनादि अनंतता में ये 6 साल क्या मायना रखते हैं? जिग्नेश भाई बोलो, मैं कौन सा तत्व हूं? अनादि अनंत। और अनादि अनंत में आपत कितनी देर के लिए आई? इनकम टैक्स वालों का झमेला कितनी देर चला तुम्हारे कि साहब 2 महीने तक चला, 6 महीने तक चला, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये झमेला कितने समय तक चला कि साहब 6 साल तक, कि तुम कितने समय के? कि अनादि अनंत। कि अनादि अनंत के अंदर 6 साल लगाओ, बोले कुछ नहीं है, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? मस्त रहो ना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ये सब तब होगा जब आप अपने आप को अनादि अनंत मानेंगे। बोलने से नहीं होती, काम बोलने से नहीं चलेगा। अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। क्या अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत में हूं, अनादि अनंत। अरे बच्चा चला गया, अरे पत्नी चले गई, अरे उसके साथ में ये हो गया, अरे मेरी आंखों के सामने किस किस को जाते हुए देखूंगा, मैं बैठा रहूंगा कि आज मेरे सब चले गए, आज मेरे ये चले गए, आज मेरे वो चले गए, अरे मेरी बड़ी बहन चले गई, मेरे बड़े भाई साहब चले गए, मेरे ये चले गए, मेरे कंवर साहब चले गए। अरे चले गए कोई बात नहीं, कितना साथ था उनका ये बतलाओ अनादि अनंत अवस्था में? बोले 10 साल का। बस अनादि अनंत काल में कितना लंबा साथ था उनका? 20 साल का? नहीं साहब 50 साल का साथ था साहब हमारा। 50th एनिवर्सरी मनाई थी हमने, 50 साल का साथ था हमारा। नहीं 60 साल का साथ हो गया था साहब हमारा, इतने पुराना साहब, 80 साल की उम्र में बने, 60 साल का साथ था हमारा। 60 साल का? तुम कितने साल के? कि अनादि अनंत? कि मैं अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत और साथ कितना सा? 60 साल का? क्या मायना रखता है? अनादि अनंत में 60 साल का साथ ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपका यहां से लेकर के कैलकाटा, कैलकाटा से लेकर के जयपुर। दक्षिण भारत जाना हो, दक्षिण भारत वाले सुन रहे हो, उत्तर भारत आना हो आप लोगों को, यदि ट्रेन का सफर 24 घंटे का है, 40 घंटे का है आपका,
40 घंटे के सफर में कोई व्यक्ति 4 मिनट के लिए आपकी बगल वाली सीट पर आकर के बैठा और फिर चला गया, ऐसा ही साथ है? ये तो बहुत ज्यादा कह दिया मैंने। 40 घंटे के सफर में 4 मिनट का साथ, अब उसमें कितना रोएंगे आप? अरे यार हम तो आए और आप उतर करके चले गए। जाएगा नहीं क्या? आदमी मुसाफिर है, आएगा और जाएगा। अनादि अनंत के सामने 60 साल क्या मायना रखते हैं उल्लास भाई? अनादि अनंत के सामने 50 साल क्या मायने रखते हैं? लेकिन बस रोना है हमारे को, क्या करें? अरे आता है भाई, आता है भाई, राग है भाई, क्या करें भाई, संसार दशा है भाई, अभी हमारा राग मोह छूटा नहीं है। हमें मालूम है नहीं छूटा है, इसीलिए तो ये सारी बातें कह रहे हैं। छूट गया होता तो हम क्यों कहते हैं ऐसी सारी बातें? जिनवाणी की ये सारी बातें मोह को छुड़ाने के लिए ही है ना। सल्लेखना की ये सारी बातें और सारे प्रकरण मोह राग को छुड़ाने के लिए ही है ना। अपने गायक भगवान आत्मा की आराधना के लिए ही तो है ये सारे प्रकरण। देखो जरा ये क्या कह रहे हैं, बहुत लंबे समय के किए हुए पाप क्षण मात्र में, संचित पाप सबके सब नाश हो जाते हैं। अब उल्टा करते हैं, यदि अंत में मरण बिगड़ जाए, ओहो मरण बिगड़ जाए, अब क्या करें? मरण बिगड़ गया, मरण बिगड़ गया। अर्थात बहुत गजब का अर्थ किया है मरण बिगड़ने का। जितेंद्र जी साहब, मरण बिगड़ने का अर्थ समझ लेना क्या होता है। दुनिया ऐसा समझ रही है, अरे कोरोना हो गया था, अस्पताल में भर्ती कर दिया था, हमारा तो मरण बिगड़ गया। कौन सी गलत फहमी में हो यार, मरण बिगड़ गया? इससे कोई मरण बिगड़ता है क्या? हाथी के पैर के नीचे जाकर के कुचलवा दिया गया, उसके बावजूद मरण नहीं बिगड़ा उनका। हम मरण बिगड़ना किसे कहते हो? नहीं नहीं, अंत समय में हम तो मंदिर ही नहीं जा पाए, तो अस्पताल में चले गए, उनका तो ये हो गया, मेरे तो दर्शन ही कम हो गए, मैं क्या करूं, मेरे तो पूजन नहीं हो पा रही है, सारा धर्म ध्यान मेरा तो सब छूट गया, अरे मैं तो माला का जाप ही नहीं किया, मैंने मेरी जिंदगी में कभी दर्शन किए बिना, देव दर्शन किए बिना कुछ नहीं खाया, अब क्या करूं मैं तो। क्या क्या विकल्प कर रहे हो? क्या विकल्प कर रहे हो आप? ये किस बात का विकल्प कर रहे हो? धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म अंदर में होता है। धर्म स्वतंत्रता में नहीं होता, धर्म स्वाधीनता में होता है। अवस्था बिगड़ गई, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अवस्थाओं में आपकी चलती नहीं है, परिस्थिति में आपकी नहीं चलती है। मन मत बिगड़ने दो, मन मत बिगड़ने दो, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी संपत्ति है। ये मत बिगड़ने दो, यहां से मत बिगड़ने दो, बाहर जो बिगड़ा सो बिगड़ा, कोई बात नहीं। शरीर बिगड़ गया, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, नाम कर्म कंट्रोलर है, मैं क्या करूं उसका? मेरी उस पर चलती नहीं है, मेरे हिसाब से शरीर चलता नहीं है, और मेरे चलाने से क्या होगा? भेद विज्ञान करो, भावना भाव, पंचम गुणस्थान वर्ती की सल्लेखना का प्रकरण चल रहा है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जीव की परिणति की चर्चा चल रही है यहाँ। अब आप कहो कि साहब मरण बिगड़ जाए तो क्या होगा? सुनो क्या कह रहे हैं, यदि अंत में मरण बिगड़ जाए, अर्थात क्लियर कर दिया इस प्रकरण को, मरण बिगड़ जाएगा मतलब क्या होगा? असंयम पूर्वक या शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक मृत्यु हो जाए। ओ हो, देह में एकत्व बुद्धि पूर्वक, अब गया भैया, ये नहीं होना चाहिए। क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, अंत समय के परिणाम कैसे रहते हैं, सारा खेल उसके ऊपर है। देखो, एकत्व बुद्धि पूर्वक मृत्यु हो जाए तो जीवन भर की हुई धर्म आराधना निष्फल हो जाती है। एकत्व बुद्धि टूट गई तो सफल है, और एकत्व बुद्धि यदि बनी रही है तो गड़बड़ हो गई है सब कुछ। क्या बोलो, ये जो बातें कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये रोते रहते हैं। अब क्या कर, मैंने ऐसा देखा है, मैं सही कह रहा हूं, मैं हमारे परिवारों के अंदर देखा है, आस पड़ोस में देखा है, लोगों को देखता हूं मैं। अरे क्या बताऊं बाबू, संजीव बाबू सारा धर्म छूट गया हमारा, तो क्या बतलाएं, कुछ बता बेटा, क्या करें, मैं क्या करूं, ये हो गया, मंदिर छूट गया, ये छूट गया, पूजन नहीं, 70 साल के अंदर मैंने कभी पूजा नहीं छोड़ी और आज मेरी पूजन छूट गई, मैं क्या करूं? अब क्या करूं तो क्या हो गया? नहीं चल रही है ना, बिस्तर पकड़ लिए हैं ना, अब क्या करें? कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? ये वेद विज्ञान का अभ्यास किसके लिए था? बोलो, क्या कह रहे हैं यहां? एकत्व बुद्धि वो टूटना चाहिए, वो तोड़ दो झटके से। एकत्व बुद्धि आज तक की बनी हुई है, अब तोड़ दो उसे, अब नहीं लेंगे, हट, खत्म, झटके से खत्म हो गई, नहीं है कोई परवाह हमारे को। देह मरे पर मैं नहीं मरता,
अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। रोज बोलता है, रोज बोलता है, क्या रोज भक्ति करता है, रोजाना प्रवचन के बाद सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूं, अविनाशी हूं, मर नहीं जाऊं। अरे तो अभी तो बोल रहा था अविनाशी हूं, अभी मर नहीं जाऊं, अविनाशी हूं मर नहीं जाऊं, अविनाशी हूं मर, तू अविनाशी है तो मर नहीं जाऊं, ये बात आई कहां से? मैं मर गया तो, मैं मर गया तो, अरे अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, ये क्यों नहीं विचार करता है भैया? अविनाशीपन का विचार कर, ये विचार किया जाता है। संलेखना की विधि के अंदर ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे हमारे को, चिंतन सिखाएंगे, चिंतन करना सिखाएंगे, चिंतन कैसा होता है वो सिखाएंगे। संलेखना में होता क्या है, समाधि मरण होता क्या है, ये सारी बातें चल रही है, ये वे बातें चल रही है, सच कह रहा हूं मैं, जो अंत समय में हर व्यक्ति को जानने और सुनने योग्य है। और अंत समय यदि मेरा आज आ जाए तो मैं तो आज ही कर रहा हूं आपके बीच में संलेखना की चर्चा, समाधि मरण की चर्चा। आज की रात यदि मेरी अंतिम रात्रि हो तो मैं तो भावना भरा हूं ना, कोई बात नहीं। अचानक यदि अटैक आ जाए तो क्या करना, तेजी से चीखना, खांसना, ये करना, वो करना, आप अटैक से बच जाओगे। अरे आराधना करना देह से भिन्न आत्म तत्व की, छोड़ दो विकल्प, क्या होगा और कौन बचाएगा और क्या बचेगा, जो कुछ भी होगा। हाँ, डॉक्टर जो सलाह देते हैं कर सको तो कर लो, नहीं तो मौका ही नहीं मिलता, खत्म हो जाती है कहानी 2 मिनट में, कौन आएगा? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, भावना ही तो भारे हैं और क्या कर रहे हैं, भावना ही तो भारे हैं। धर्मात्मा निकट हो जाए, धार्मिक माहौल हो, चर्चा धर्म सुनावे, ये चर्चा धर्म सुनावे सुनो, ये जरूरत भी कमजोर व्यक्तियों को पड़ती है। मैं सच में यदि इस भावना को यदि पलट करके लिखूं, शिवराम जी की बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, अपोज नहीं कर रहा हूं उनको, मैं उनकी बात को सर माथे पर रख करके कह रहा हूं, धर्मात्मा निकट कमजोर व्यक्तियों की जरूरत है। अपने आप को इतना सबल बनाओ, अपने चिंतन को इतना सुदृढ़ बनाओ, अपने चिंतन को इतना व्यवस्थित बनाओ, अपनी आराधना को इतना स्ट्रांग बनाओ कि यदि बाहर में कोई भी व्यक्ति ना मिले तो मेरा मरण समाधि मरण पूर्वक हो सके। ये कह रहा हूं, इतना अभ्यास करो, इतनी आराधना करो, इतना तत्वाभ्यास करो। हमें जरूरत नहीं है किसी की, मिले तो अच्छी बात है क्या, लेकिन हमारा स्वयं का चिंतन होना चाहिए ना। धर्म हमारा साथी है ना, किसकी जरूरत है? हर जगह पर हर व्यक्ति मिलेगा आपको। धर्मात्मा निकट, ये धर्मात्मा निकट की स्थिति तो थोड़े लंबे समय तक चलती है, तब ऐसी परिस्थिति बनती है। थोड़े लंबे समय तक चलेगी संलेखना, लंबे समय तक बीमारी ने घेर रखा है, बिस्तरों में पड़े हुए हैं लंबे समय तक, तो फिर क्या करें? तो फिर धर्मात्मा निकट हो, फिर चाहे साथी होंगे, जो भी होंगे, सहयोग करते रहेंगे, आएंगे, चिंतन करेंगे, कुछ सुनाएंगे, 2 बातें सुन लेंगे, तत्व चर्चा हो जाएगी, ये सब चलता रहेगा। लंबे समय तक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन यदि इसका मौका नहीं मिला तो आपकी क्या तैयारी है? बोलो, क्या करें? यदि हमें मौका नहीं मिला, एक्सीडेंट हो गया, अभी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेन रोड पर चलते हुए एकदम गाड़ी ने उड़ा दिया, सावधानी पूर्वक चल रहे थे, अचानक कोई गाड़ी आई और उड़ा दिया मुझे, एक्सीडेंट हुआ, मौत नहीं हुई, मौत नहीं हुई, लेकिन एकदम झटका ऐसा लगा कि मरा, हाथ पांव टूट गए, हड्डियां टूट गई, न मालूम क्या हुआ। अभी रोड पर पड़े हुए हैं, हमने संलेखना समाधि की भावना वाली, अब नहीं बचेंगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, चारों तरफ पब्लिक खड़ी हुई है, कोई कह रहा है दुर्घटना, अरे उनको पकड़ो, उस गाड़ी को पकड़ो, उसका नंबर नोट करो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम चले गए अपने में, क्या करें बोलो, ऐसे समय में साथ में कोई नहीं था, अकेले थे, क्या करें? पब्लिक है, पब्लिक ने ले लिया, पकड़ लिया, किसी ने ऑटो पकड़ा, किसी ने टैक्सी पकड़ी, किसी ने कुछ किया, अस्पताल पहुंचा दिया, हमारे को हॉस्पिटल में ले गए, सब कुछ चल रहा है। नंबर देखो इनका, मोबाइल देखो, ये करो, मोबाइल से नंबर मिलाओ, घर वालों को सूचना दो, सब कुछ चल रहा है। हो जाती है ऐसी स्थितियां, बन जाती है इस प्रकार की परिस्थितियां, बन जाएगी, बहुत बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? किसी के भी साथ में कभी भी ऐसी दुर्घटना का प्रसंग बन सकता है। समाधि की भावना भाव, ओहो, अरे अरे, लगता है इस देह के छूटने का काल आ गया है, लगता है इस देह की स्थिति इतने ही समय की बची है, अब ये देह के वियोग होने का काल आ गया है। लेकिन मैं, कोई बात नहीं, नवीन देह मिलेगी, लेकिन मुझे तो देह धारण करना ही नहीं है, क्या करूं? इस पंचम काल में, मैं इस ऐसे काल में मैंने जन्म लिया था जिस काल में
मैं दीक्षा नहीं ले पाया, ऐसे काल में मैंने जन्म लिया जिस काल में मैं मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, देह तो मिलेगी। लेकिन अब जो देह मिलेगी मुझे, मैं उस देह में ही भी, देह में पहुंचने पर भी देह से अतीत आत्म तत्व का अवलंबन लेकर सदा सदा के लिए देह से मुक्त होने की भावना भाता हूं। मैं तो देह से मुक्त था, मैं तो देह से मुक्त हूं, सदा काल मुक्त हूं मैं तो। मुझे मुझे इस देह ने कोई जकड़ नहीं रखा है। देह तो जीवित अवस्था के काल में भी मुझसे भिन्न थी। ये चिंतन, तुरंत चिंतन बदल दो अपना, उसी समय चिंतन बदल दो अपना, क्योंकि ये सल्लेखना का प्रकरण चल रहा है। क्या करेंगे, किसकी तैयारी चाहिए? धर्मात्मा निकट, और पब्लिक है, हिंदुस्तान की सड़कें हैं, कौन मिलेगा? कोई जैन आदमी भी मिल जाए तो वहां कठिन काम है। अब भावना तो भारे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। बात तो सही है भाई साहब, भावना तो भारे हो आप, लेकिन क्यों क्यों मिले, जरूरत क्यों पड़े? स्वावलंबन की भावना क्यों नहीं है? स्वावलंबी बनो ना, स्वयं की अनुभूति करो ना, अपने आप को देखो ना। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं रोने थोड़ी ना बैठूंगा, अब कोई नहीं है, मेरा मरण बिगड़ गया। क्या है, कैसे बिगड़ गया? संभालने की जिम्मेदारी है मेरी अपने आप की। मेरा मरण सुधारने की जवाबदारी किसी साधर्मी की नहीं है। मेरा मरण सुधारने की जिम्मेदारी किसी घर गृहस्थी परिवार वाले की नहीं है। मेरा मरण सुधारने की सबसे पहली जवाबदारी और जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है तो मेरी बनती है, मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी ही जवाबदारी है। मेरा मरण मैं सुधारूंगा। ये जन धर्म मुझे मिल गया है, ये तत्व मुझे मिल गया है, ये स्वरूप मुझे मिल गया है। कोई बात नहीं, बेटा हो तो अच्छी बात है, पिताजी हो अच्छी बात है, साथ में पत्नी परिवार हो तो अच्छी बात है, धर्मात्मा हो अधर्मी हो। लेकिन यदि आपका चिंतन चल रहा है, मैंने इसलिए कहा लंबे समय की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि फिर वो चर्चा धर्म सुनाएंगे ना। अब लंबे समय तक चल रहे हैं, साधर्मी आएंगे धर्म चर्चा सुनाएंगे, उसमें चिंतन चल गया। अब वो साधर्मी परमानेंट तो बैठे नहीं है, वो उठ करके चले गए। भाई आपने मुझे बुला लिया, प्रमोद जी भाई साहब हम आ गए, आप हमारे यहाँ आ गए, हमें संभालने के लिए आ गए, किसी दूसरे पंडित जी को बुला लिया, विद्वानों को बुला लिया, ज्ञानियों को बुला लिया, आ गए साहब मरण सुधारने के लिए आ गए। अब वो 24 घंटे तो बैठे नहीं है ना साथ में, चर्चा तो घंटा भर कर लिया, 2 घंटा कर लिया, बस यही बस चले बस। तो अभी जो ये जो समाधि का जो काल चल रहा है, ये चर्चा तो हो गई, अब इसके बाद व्यक्तिगत क्या करेंगे? तो रात भी बितानी है ना अकेले, हमें तो समय भी निकालना है ना अकेले। क्या करेंगे बतलाइए आप? ये कह रहे हैं हाँ, वो कह रहे हैं इसलिए भैया एकत्व बुद्धि टूट जाए। एकत्व बुद्धि यदि नहीं टूटी तो ये कह रहे हैं जीवन भर की हुई धर्म आराधना निष्फल हो जाती है। ओहो क्या बताएं, जीवन भर किया था, एकत्व बुद्धि में अटक गए, मोह में अटक गए। अरे अरे ये क्या हो गया? बच्चा बच्चा याद आ रहा है, इसको समझाओ। अरे क्या बात कर रहा है, कौन बच्चा, किसका बच्चा, किसकी बात कर रहे हैं? अंत समय में यदि मोह दौड़ रहा हो संपत्ति के प्रति, बच्चों के प्रति, बहुओं के प्रति, बेटे बेटियों के प्रति, मेरा बेटा आ जाए बस, मैं बस मेरे पास बहुत कम समय डॉक्टर साहब, बस इतनी सी देर के लिए बचा लो कि मेरा बच्चा आ जाए बस। अरे तो क्या बच्चे में लगाए, क्या चिंता कर रहा है बच्चे की? परवाह मत कर बच्चे की, मरण बिगड़ जाएगा तेरा। सिखा रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी जैसे हमारे कोई शिक्षा गुरु मिल गए हैं यहाँ पर सिखाने वाले, इससे ज्यादा और महाभाग्य क्या होगा हमारा, जो ये बातें खोल खोल करके इन्होंने सामने रख दी है। अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्य, इनकी शरण में हम यहाँ विराजमान है, सल्लेखना का प्रकरण पढ़ रहे हैं, समाधि मरण का प्रकरण पढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं साल में एक बार समाधि मरण के प्रकरण को बार बार पढ़ना चाहिए। ये पिछले 5-7 दिन से जो हम चर्चा कर रहे हैं, और 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो चलेगी, इनको बार बार साल में एक बार तो कम से कम जरूर सुनना चाहिए। सल्लेखना की भावना, क्या पता कब क्या प्रसंग बन जाए, किसके साथ में क्या परिस्थिति बन जाए। आज की हुई बात कोई याद थोड़ी ना रहेगी। आज हमने भी बात कर ली, मैं तो खुद सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, भाव बनते हैं, विचार बनते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, एकत्व बुद्धि यदि हो गई भैया, एकत्व बुद्धि, इसलिए परिवार वालों को भी चाहिए एकत्व बुद्धि तोड़ाने का काम करें, एकत्व बुद्धि तोड़ाने का काम करो। अंत समय में आप यदि सच में साधर्मी हैं, आप यदि सच में धर्मात्मा हैं
और आप यदि ये चाहते हैं कि अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, अपनी दादी जी का, हैं अपने जो भी परिचित लोग हैं, यदि आप उनका मरण सुधारना चाहते हैं, सच में यदि उनसे वास्तव में प्रेम रखते हैं, उन्हें मोह में मत फंसाइए। नहीं 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 होगा, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, अरे नहीं नहीं आप बचा लेंगे, डॉक्टर जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अरे आप कहाँ जाने वाले हो, आप चिंता मत करो। ये उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ, उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ। उन्हें ये पढ़ाओ कि चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। अब बात देखो भाई, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या किसी को बुरी भी लग सकती है बात, नहीं लगेगी, सब समझदार लोग हैं ना, सब ओपन माइंड से यदि सुनेंगे तो बुरी नहीं लगेगी। हम लोग क्या करते हैं, बोलो अरे नहीं नहीं बाबूजी आप कहाँ जाने वाले हो, अरे अभी से ही कहाँ जाओगे, अभी देखो डॉक्टर आ रहे हैं, अभी आपको बचा लेंगे। मरण बिगाड़ रहे हो आप, क्योंकि जाना तो है उनका, आप उनको उम्मीद बना रहे हो। तो फिर क्या करें, आप मरने वाले हो ये कहें, अरे उन्हें कहो मरना होगा, देह छूटनी होगी तो छूट जाएगी। आप ये विचार करो कि आप देह नहीं हो। ये पढ़ाओ, ये सिखाओ, ये भेद विज्ञान बताओ उनको। उन्हें कहो क्या परवाह करते हो, हर आने वाला व्यक्ति जाता है, बच करके भी क्या कर लोगे, रह करके क्या कर लोगे, ये बताओ मुझे। इस बच्चे को बचा करके क्या कर लोगे तुम। देह छूटनी होगी तो छूट जाएगी, अंत समय होगा तो हो जाएगा, आयु होगा तो बच जाएंगे, आयु कर्म नहीं होगा तो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये शरीर नहीं हो, ये बात बताई जानी चाहिए, ये बात सिखाई जानी चाहिए, ये बात कान में पड़नी चाहिए। ये है तरीका। नहीं नहीं पिताजी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपका हाथ पकड़ रखा है। क्या बोलो बोलो क्या कह रहे। छाबड़ा जी बाबू जी की इसी तरह से आराधना करते हुए हमारे जो पूनम चंद जी छाबड़ा थे, बहुत प्रेम रखते थे, बहुत भव्य जीव हैं, बहुत अच्छे विद्वान, हमारे ट्रस्ट के बहुत लोग सब इसी तरह के। मैं सब विद्वानों की बात सबके, मैं बार बार में क्या है, मैं नाम एक का लेता हूं ना, फिर दो छूटते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदर में खेद होता है कि मैं सबके नाम क्यों नहीं। सब हमारे सारे विद्वान, सब लोग, सब बहुत भावना भाते हैं, सबने जीवन बहुत अच्छे से जिया है। हम अकेले विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो साधर्मियों की बात कर रहा हूं। मैं विद्वानों के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हम जैसे साधारण लोगों की दृष्टि से बात कर रहा हूं। क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ कैसे कराई जाती है समाधि, क्या किया जाता है समाधि में, क्या चर्चा की जाती है समाधि में। क्या बहुत सब सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, गाता दृष्टा बन करके बात करो, सहज रह करके बात करो, कोई बात नहीं। जीवन अमर कोई नहीं है यहां। क्या अच्छा, यदि हमने आपको बचा भी लिया, मान लीजिए, अब बचाने का प्रयत्न करते भी हैं, आप करते रहिए प्रयत्न, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को, मामा जी को बचाने के प्रयत्न करते रहिए, तो उन्हें बार बार में इस धोखे में मत रखिए, उन्हें सही तत्व ज्ञान दीजिए, सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हो सकता है जीवन पूरा हो जाए। समाधि क्या होगी बताइए, समाधि कैसे होगी अंत समय में। ये कह रहे हैं शरीर में यदि एकत्व बुद्धि पूर्वक यदि देह छूटेगी तो मरण बिगड़ गया, जीवन भर की हुई धर्म आराधना वो निष्फल हो जाती है। खूब स्वाध्याय। अब बताइए, टोडरमल जी लिख रहे हैं ये वाक्य, टोडरमल जी की सफल हुई कि नहीं हुई, बतलाओ। अंत समय था ना, क्या हुआ अंत समय में, 2-4 दिन पहले सुनाई थी कहानी, क्या हुआ, सफल हुई कि नहीं हुई। और कैसी परिस्थिति में मरण बिगड़ गया, नहीं बिगड़ता है। धर्मात्माओं का मरण नहीं बिगड़ता है, ज्ञानियों का मरण बिगड़ता नहीं है। अज्ञानियों का तो मरण कभी सुधर सकता नहीं, अज्ञानी है वो क्या सुधारेगा। ज्ञानी हो जाओ, समझदार हो जाओ, मरण नहीं बिगड़ता है, मरण नहीं बिगड़ेगा आपका। भावना भाव इस तरह की, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। शरीर में एकत्व बुद्धि टूट जाएगी तो काम हो जाएगा। देखो कोई प्रश्न पूछता है, अच्छा संलेखना अंगीकार करने से इतना लाभ हो जाता है, सब सफल हो जाती है, संलेखना अंगीकार करने से पूर्व के संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बड़ा अच्छा बतलाया आपने। अंत समय में संलेखना, अंत समय में संलेखना, मजा ही आ जाएगा ये तो। कोई प्रश्न करे, जरा प्रश्न सुन लो और प्रश्न का जवाब सुन लो, क्या कह रहे हैं। 199 पेज, बीच में प्रश्न उठाया है। यहां कोई प्रश्न करता है कि यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही
क्षण मात्र में पूर्व संचित पापों का नाश हो जाता है, तो फिर युवावस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है। टोडरमल जी गजब करते हैं यार, बोलो क्या करें। गजब का नहीं है प्रश्न, आपको नहीं लगती है? लोग इस तरह के नहीं होंगे ऐसे सोचने वाले, अरे यार अंत समय में ले लेंगे यार, अंत भला तो अपन तो लास्ट में कर लेंगे, तो ऐसे ही है भाई साहब। लेकिन अंत समय में कुछ नहीं हो पाता है भैया, बड़ा कठिन काम। क्या देखा, बता रहे, जवाब दे रहे नीचे। अभी प्रश्न तो समझ में आवे, प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएंगे। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही, अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही क्या क्षण मात्र में पूर्व संचित पापों का नाश हो जाता है। यदि पिछले सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे अंत समय में संलेखना कर लेने से, तो फिर युवावस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है। अंत समय संन्यास धारण कर लेने से ही सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मजा आ गया, क्या बात कह दी है पंडित जी आपने, अच्छी बात कह दी। अंत में संलेखना दिला देना, अंत में समाधि मरण करा देना, अंत में सब छुड़वा देना, सब छुड़वा देना, सब करा दिया हमने। पंडित जी हमने क्या किया, अंत समय में हमारे जो बाबूजी थे उनको हमने सब कुछ छुड़वा दिया कि बाबूजी ने जीवन में कभी धर्म पढ़ा था क्या कि नहीं पढ़ा तो नहीं था, कभी सुना था क्या कि नहीं सुना तो नहीं था, तो लेकिन त्याग सब करा दिए। अरे तुम्हारे ऊपर ऊपर त्याग कराने से कुछ नहीं होता है, अंदर में उन्होंने त्याग किया कि नहीं किया, उसके प्रति अपनापन लगाओ, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये बताओ, बोलो। यदि जीवन भर धर्म आराधना के अंदर काल बिताया है तो तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है, बाहर में हमने करा दिया, वो सब कर लेंगे अपने आप। और यदि जीवन भर कुछ नहीं किया है तो बाहर से उतार देने मात्र से भी कुछ नहीं हो जाएगा। कहेंगे चल करके संलेखना के अंदर यदि योग्य जानते हैं, परिस्थिति देखते हैं तो कपड़े भी उतरवा सकते हैं, उसका भी निषेध नहीं है। ये पंचम गुणस्थान की भूमिका थी, उत्कृष्ट रीति से उनकी संलेखना हो रही है, तो अंत समय में यदि आचार्य योग्य समझें तो छुड़वा सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी। देखो क्या कह रहे हैं यहां, प्रश्न समझ में आया क्या? अंत समय संन्यास धारण कर लेने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे ना? जवाब सुनो, जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में धर्म से विमुख रहे हैं, ओहो, जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में पिछली जिंदगी में, पिछले 50 सालों में, पिछले 10, 20, 25, 50 सालों में अपनी पूरी जिंदगी में धर्म से विमुख रहे हैं, अर्थात जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नहीं लिए, नियम नहीं लिए, आदि धर्म आराधना नहीं की है, जिन्होंने जीवन में कभी स्वाध्याय किया नहीं, जिन्होंने जिनवाणी की चर्चाएं कभी सुनी नहीं, वे जीव अंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते। लो क्या कह रहे हैं, जीवन भर किया नहीं, अंत में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, हाँ अंत में कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की हो और अंत समय में एग्जाम देने के लिए जाना है, हाथ पांव भूल जाते हैं, हाथ पांव क्या करूंगा क्या करूंगा, रोता रहता है, माथा पकड़ता रहता है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, क्या करूं क्या करूं, ये करूं वो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगी जिंदगी। साल भर क्यों नहीं पढ़ा ये बता, अंत समय का क्यों इंतजार करता रहा ये बतला। मैंने एक दिन क्रिकेट की बात कही थी आपसे, स्कोर एवरेज पूरी लाइफ टाइम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, पूरे क्रिकेट के मैच में आपको एवरेज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप यदि एवरेज मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो लास्ट बॉल या लास्ट ओवर में आकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे कोर्स बढ़ता जा रहा है। देखो क्या होता है, कोर्स बढ़ता चला जाता है। आप स्कूल की पढ़ाई की बात करो, कॉलेज की पढ़ाई की बात करो, आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, आप उनमें क्या होता है, शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, 1 महीना निकल गया कुछ नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कोर्स 1 महीने का चढ़ गया ना माथे पर, 2 महीने नहीं पढ़े तो क्या होगा, कोर्स और ज्यादा बढ़ गया, दिमाग पे चढ़ गया, अब कर पाए, अब 3 महीने का बढ़ गया, अब 6 महीने का कोर्स हो गया, अब हमें निपटाना है एग्जाम की तैयारी, नहीं कर पाएंगे।
बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या करें? अरे भैया काम निपटाता जा, धीरे धीरे काम निपटाता जा, तैयारी करता रहे, अपनी तैयारी करता रहे, साइड बाय साइड अंदर ही अंदर करता रहे। अंदर में यदि तेरी तैयारी चलती रहेगी तो काम फिर जोर नहीं आएगा लास्ट में। फिर यदि अचानक भी एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई तो कहेगा हाँ बहुत बढ़िया, अपन तो टॉप करेंगे, देखना ये क्या हुआ। इसलिए कह रहे हैं समाधि मरण की तैयारी अंत में नहीं की जाती है, संलेखना की तैयारी अंत में नहीं की जाती है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। चंद्रप्रभ चरित्र के श्लोक का एक हवाला देते हुए नीचे उल्लेख किया है। ये कह रहे हैं संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकता, अनंत काल में धर्म सन्मुख नहीं हो सकता वो व्यक्ति जिसने पहले नहीं किया। बोलो, आखिरी बॉल पर 2 चक्के लगाने पड़ेंगे, अरे 70 रन बचे हुए हैं आखिरी बॉल पर, क्या करेंगे आप? टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 6 बॉल पर आपको 150 रन बनाने हैं, क्या करेंगे आप? ये हालात दे देते हैं। तो सावधान रहिए भाई साहब। चंद्रप्रभ चरित्र की पंक्तियां यहां प्रस्तुत की है। चिरंतन अभ्यास निबंधने ऋता गुणेशु दोषेशु च जायते मतिः, अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि गुण अथवा दोषों में जाती है। बोलो क्या कहें? चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि, जिसकी बुद्धि चिरकाल से अभ्यास थी, जिसकी बुद्धि लंबे समय से आराधना में लगी हुई थी, उसकी बुद्धि गुण और दोषों में जाती है कि ये गुण है नहीं ये करना, ये दोष है नहीं ये नहीं करना है, उसमें जाएगी बुद्धि। नहीं तो राग रंग में मरेगा भाई साहब, भाव बिगड़ जाएगा। हम सब अपना भाव सुधारें, हम सब संलेखना की भावना भाएं और संलेखना की तैयारी वर्तमान से करते रहें, हमारे चिंतन को सुधारते रहें, चिंतन को बदलते रहें, जीवन को बदलने का प्रयास करते रहें, आराधना और संयम पूर्वक हमारा काल व्यतीत हो। ऐसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। सूचना ध्यान रखें, कल का दिन और है, गैप बीच में, परसों से समय परिवर्तित है, शाम का समय यथावत है रात्रि 8 बजे का, लेकिन सुबह का समय हो गया है 8 बजे का। परसों से 1 तारीख से जयपुर में हमारा बड़ा शिविर है। 1 तारीख से सुबह 8:15 बजे का समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक मार्मिक सूक्ष्म भूल की चर्चा चल रही है, बहुत गजब की चर्चा चल रही है। और दोपहर में 2:30, दोपहर का भी समय परिवर्तित, दोपहर में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि और 3:30 बजे से रेगुलर मेरे ख्याल से 3:30 बजे रखेंगे समय, जो क्रमबद्ध का प्रकरण, परसों से विशेष प्रकरण चलेगा, प्रश्नोत्तरों का प्रकरण चलेगा, क्रमबद्ध के संबंध में उठने वाले प्रश्नोत्तरों की चर्चा चलेगी, उसमें अकाल मृत्यु वगैरह के भी सुंदर प्रसंग आएंगे। दोपहर में 3:30 बजे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, रात्रि 8 बजे यथावत। आप बराबर लाभ लेते रहें। परसों से यह है समय परिवर्तित है, 3 समय के कार्यक्रमों के, शाम का यथावत है। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।